अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हमीद रज़ा और आप देख रहे हैं शानदार पाकिस्तान। नाज़रीन, आज की सबसे अहम खबर तो ये थी कि सिंध हुकूमत की जानिब से गुज़श्ता रात यानी 12 जनवरी की दरमियानी शब एक हंगामी इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए 15 जनवरी बरोज़ इतवार को होने वाले बल्दियाती इंतखाबात को मुलतवी करने का ऐलान कर दिया, जिसे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुस्तरद कर दिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इसे मुस्तरद क्यों किया, इस पर करते हैं बाद में बात, लेकिन फ़िलहाल हम करते हैं बात कि ये सब हुआ क्यों। ये किस्सा शुरू होता है MQM पाकिस्तान का गुज़श्ता कई दिनों से कराची में जगह जगह बल्दियाती इंतखाबात और हल्का बंदियों के हवाले से एहतजाज के बाद 12 जनवरी की शाम तकरीबन 4 या 5 बजे, जिसमें MQM के मुख्तलिफ धड़ों को एक दूसरे में जम करने के बाद होने वाली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्योंकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में MQM पाकिस्तान के मुख्तलिफ धड़ों का यकजान होने का ऐलान कर दिया गया। बिलखसूस पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल साहब के धमकी आमेज़ रवैये और डॉक्टर फ़ारूक सत्तार और MQM पाकिस्तान के सरबराह डॉक्टर मकबूल सिद्दीकी, खालिद मकबूल सिद्दीकी के हुकूमत से अलहदा होने की ढकी छुपी धमकियों के बाद तो जैसे वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत में हलचल सी मच गई। उसके बाद सिंध हुकूमत इतनी बौखलाहट का शिकार हुई कि फ़ौरन ही उन्होंने ना सिर्फ हल्का बंदियों का नोटिफिकेशन नोटिफाई कर दिया, बल्कि होने वाले बल्दियाती इंतखाबात का भी मुलतवी होने का ऐलान कर दिया, जिस पर उनका कतई कोई इख्तियार नहीं था। इसके बाद वज़ीर इत्तलात सिंध जनाब शर्जील मेमन साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी वजूहात ये बताई, जो इंतखाबात मुलतवी किए, कि IG सिंध गुलाम नबी मेमन साहब ने एक दहशतगर्द तंजीम से मिलने वाली धमकियों के बाद और KPK और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के बढ़ते हुए वाक़यात के बाद सिंध में अमन व अमान की ख़राब सूरत हाल होने का ख़दशा ज़ाहिर किया। और कमाल की बात यह है कि दादू में इलेक्शन मुलतवी होने का जो रीज़न बताया गया वो ये था कि दादू में हालिया दिनों में होने वाली बारिश या सैलाब का पानी अभी तक जमा है, जिसे निकाला नहीं गया। इससे तो ऐसा लगता है जैसे सिंध में हुकूमत का हक़ तो सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को है, लेकिन जो काम कराने हैं वो किसी और ने कराने हैं। तो इस सारे बात पर हम सवाल जवाब करेंगे अपने दोस्त, अपने साथी मोहम्मद मुज़म्मिल साहब से। अस्सलाम वालेकुम मुज़म्मिल भाई, क्या हाल है आपके और कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करम है हमीद भाई। अच्छा मुज़म्मिल भाई, मेरा पहला सवाल तो आपसे ये है, क्या MQM पाकिस्तान की जानिब से की जाने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इतनी बौखला गई या घबरा गई कि, या फिर ये सब जो हुआ ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इलेक्शन कमीशन की दोनों ने MQM को बेवकूफ़ बनाने के लिए किया, जैसे कि करते हैं ना कि मैं इलेक्शन मुलतवी करने का ऐलान करता हूँ, आपने उसे डिनोटिफाई कर देना है, या ये MQM और तीनों मिलकर जो है ना आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं? जी हमीद भाई, इसका जो आपने कहा कि MQM पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी का, देखें स्क्रिप्ट लिखने वाले के साथ कैसे हाथ हो सकता है? जो स्क्रिप्ट लिखता है, इनकी स्क्रिप्ट लिखी बिलावल हाउस में जाती है इस सारे मामले की, और हाथ तो इन दोनों के साथ आवाम ने किया है। जो आवाम PTI के और जमात इस्लामी के कहने पे बाहर आई और इस इलेक्शन कमीशन या हुकूमत सिंध का जो एग्ज़ाम था उसके ख़िलाफ़ आई, फिर मजबूरन इलेक्शन कमीशन ने मजबूरन वो फैसला वापसी लिया। ये नहीं है कि उन्होंने कोई अपने अख्तियारात का इस्तेमाल किया, बिल्कुल किया अभी, मगर मजबूरन करके इस फैसले को लिया। और इसमें किसी ने, इन तीनों चारों में किसी ने एक दूसरे हाथ नहीं किया। स्क्रिप्ट लिखने वाले बिलावल, ये टोटल ये आपके मतलब ये प्लांटेड था? जी बिल्कुल। अच्छा चले, रोकना ही था इलेक्शन और बस कामयाब नहीं हुए, और बल्दियाती इलेक्शन में देखेंगे आगे क्या होता है। नहीं ऐसे है ना, ये दोनों पार्टियां काफ़ी दिन से अवॉइड कर भी रही है इलेक्शन से, तो इन्हें कोई शिकस्त का खौफ है? काफ़ी दिन नहीं, काफ़ी साल हो गए इलेक्शन को सिंध में हुए। लेकिन जब से ये ज़िमनी इलेक्शन, ये रिजीम चेंज के बाद आ रहे हैं, तब से तो ये बिलखसूस कर ही रहे हैं। तो खौफ है ना, ये शिकस्त का ही खौफ है। खौफ अच्छा चलो, आपको क्या लगता है कि कराची में जो मेयर होगा वो किस पार्टी से होगा अब की बार?
कौन सी वाली सरकार? जिनका मेयर आने की चांसेस लग रहे हैं मुझे उनकी सियासत से आपको पता है बहुत इख्तलाफ है उस पार्टी की, मगर यह है कि मेयर उन्हीं की जमात से आ रहा है जिसका नाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। मुझे आता हुआ उन्हीं का मेयर नज़र आ रहा है जिस तरह का। और आज का जो मैंने इवेंट देखा है ना सीएम हाउस के बाद, उसके बाद तो मैं श्योर हूँ कि मेयर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से होगा। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले जो ज़मीनी इलेक्शन हुए उसमें मलिर की सीट जो थी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहते हैं कि बड़ी धांधली नहीं बल्कि धांधला ये झरलो ही फेर दिया था। तो उस सारे तनाजुर में आप देखते हैं कि ये इलेक्शन जो होंगे बल्दियाती ये फेयर होंगे? आज तक पाकिस्तान में कोई फेयर इलेक्शन हुए नहीं है। अगर फेयर इलेक्शन होता तो जो आज हुक्मरान है वो कभी हुक्मरान ना होते। अच्छा, जो फेयर इलेक्शन नहीं हुआ है ये सिर्फ हारने वाली पार्टियों के लिए, जीतने वाली ने कभी गिला नहीं किया कि इलेक्शन फेयर नहीं है। इसका रीज़न अब मैं क्या बताऊं। जब सारी बात है जो जीत जाता है तो वो बोलता है भाई मैं बड़ा मेहनत की है, अवाम मुझे पसंद करती है, और जो हार जाता है वो वही रोना धोना धांधली है। और आपको भी पता है, हमें भी पता है जीतने वाला कौन है, जितवाने वाला कौन है। पाकिस्तान में कौन इलेक्शन जितवाता है, आपको नहीं पता? अच्छा, अभी जो कराची में आप देख भी रहे हैं, बल्कि कवरेज भी कर रहे हैं, जमात इस्लामी जो जगह जगह जो इतना एक्टिव नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा मुझे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी ज़्यादा जो एक्टिव कराची में जो नज़र आ रही है तो वो नज़र आ रही है जमात इस्लामी। हाफिज़ नईम साहब बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, दिन रात मेहनत भी कर रहे हैं। तो लगता है कि ये इस इलेक्शन में कुछ सरप्राइज़ देने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने बाकायदा ऐलान भी किया इस चीज़ का। अच्छा, इलेक्शन में एक सरप्राइज़ तो है, मगर वो सरप्राइज़ जमात इस्लामी नहीं होगा, कुछ और सरप्राइज़ है। अगर और रही बात जमात इस्लामी का क्यों सरप्राइज नहीं होगा तो मैं अगर बता दूं तो आपकी इजाज़त हो? नहीं बिल्कुल। और जमात इस्लामी का इसलिए नहीं हो सकता कि जमात इस्लामी का जो सपोर्टर है, जो वोटर है, वो ज़्यादातर कराची का मकामी नहीं है। या तो हम कह लें कि बंगाली जो बोलते हैं, तकरीबन नाइंसाफ़ी है उनके साथ भी, उनका NIC का मसला है, उनका वोट ही नहीं है। और दूसरा जो तबका है वो ज़्यादातर कराची से बाहर से अंदरूनी पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं जो वोट यहाँ कास्ट ही नहीं कर सकते। तो इस वजह से बैनर की हद तक तो जमात इस्लामी जीत चुकी है, सोशल मीडिया पे भी जमात इस्लामी जीत चुकी है, मगर जो इलेक्शन होंगे उनमें थोड़ा मुश्किल लग रहा है। और रही बात जो एक चेंज देखने को मिल रहा है वो तहरीक लब्बैक है। अच्छा, तहरीक लब्बैक के हवाले से आपने की, क्या आपको लगता है कि ये इस इलेक्शन में कोई डेंट डालेंगे दूसरी पार्टियों के लिए? यार ये हमेशा डेंट डालते आए हैं, ऐसा नहीं है कि इस बार डेंट डालेंगे, ये हमेशा डेंट डालते हुए आए हैं। और जब से तहरीक लब्बैक का क़याम हुआ है तो ये हमेशा इलेक्शनों में डेंट डालते आए हैं। वो अलग बात है कि कोई सीट निकालने में खातिर उनकी कामयाबी नहीं होती, मगर डेंट तो डालते हैं ये। अच्छा, और इस बार सीट निकालते नहीं है या दी नहीं जाती है, ऐसा कोई है कोई ऐसा? सर ज़ाहिरी तो निकाल नहीं सकते और दी नहीं जाती, ये भी किसी जगह पे बात हक है कि जो दीनी जमातें हैं, इख्तलाफ अपनी जगह पे हर किसी का, तो दीनी जमातों को ज़्यादातर बैकफुट पे रखना पाकिस्तान में लोग पसंद करते हैं। लोग या जो सिलेक्शन करते हैं उनकी बात करूं तो मैं ताकतवर हल्के। अच्छा, अब बात करते हैं पंजाब में जो गेमा गेमी चली, एक सारा सिनेरियो बना, परवेज इलाही के खिलाफ बड़ा ट्रेंड भी चले कि यार ये इस्टेब्लिशमेंट का ख़ास बंदा है, ये असम्बली कभी भी डिसॉल्व नहीं करेगा, खान साहब को ये सरप्राइज़ देगा। इनकी पार्टी के लोग भी ये गिला करते नज़र आए कि, और उसके बाद जब ये इत्तेमाद का वोट उन्होंने कल परसों रात लिया और जो गवर्नर हैं बलीगुर रहमान साहब, उनको असम्बली की तहरीर पर जो दस्तखत भी करके वो समरी दे दी। तो उसके बाद आपको लगता है कि ये फैसला परवेज़ इलाही ने खुद से किया है या इस पर भी ताकतवर हलकों से मुशावरत की गई है, उसके बाद ये फैसला उन्होंने दिया है? देखिए अब्दुल हमीद भाई, बड़ा आपने बेहतरीन सवाल पूछा है। पहले तो देखें, मैं शुरू से शुरू करता हूँ। पहले जो उनका असेंबलियाँ छोड़ने का वजह देखें, ये प्रो इस्टेब्लिशमेंट है, आप जानते हैं जी। ये बहुत पहले इमरान खान को छोड़ चुके होते
हालांकि कहा भी गया होगा, ये कहा भी है, कहा भी गया होगा, कब का छोड़ के जा चुके होते हैं। मगर जो इमरान खान की मकबूलियत है, जो इमरान खान को हमेशा इमरान खान, देखो मेरी सोच में इमरान खान ने बहुत से फैसले गलत किए, मगर उस बंदे का बैड लग ये है, फैसले गलत करता है वो, पता नहीं कैसे चीज़ें घूम जाती है उसके, कमा जाती है। तो इस पे जोर तो हुआ होगा, मगर ये असेंबलियाँ मुझे लगता है ना, ये अपनी आने वाली सियासत बचाने के लिए किया गया है। और इसमें परवेज इलाही से ज़्यादा भी क्रेडिट मैं मोने से लाई को दूंगा, उनके जो साहबजादे हैं जी, उनके जो बेटे हैं। अच्छा, एक और सवाल ये MQM पाकिस्तान के हवाले से ये कि इस आपने जगह जगह उनको प्रोटेस्ट करते हुए भी देखा है। अच्छा एक मिनट, MQM पाकिस्तान मौजूद बहस के लायक रह गई है? नहीं बिल्कुल रह गई है, ऐसी बाकायदा सियासी जमात है। तो इनके लंबे लंबे प्रोटेस्ट आपने देखे, लंबी लंबी तकारीर, प्रेस कॉन्फ्रेंसें देखी हैं आपने, उनके हालिया देखे हैं सारा। इसमें इनकी जो तनकीद का निशाना होता है ना, वो कभी भी इनकी रिवायती हरीफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं देखने में आ रही, वो कभी करते ही नहीं है इस पर। उनकी तनकीद का निशाना आज भी PTI के जो चेयरमैन हैं इमरान खान साहब यही हैं। उनके जो गिले शिकवे हैं वो 3.5 साल दौर हुकूमत से है उनके, कभी PTI से नहीं करते। मतलब हल्का बंदियों का जो मामलात हैं वो PTI इसके पीपल्स पार्टी के वजह से हैं, लेकिन इनके जो गिले हैं क्या ये कोई प्लांटेड हैं या अकल से इतने बेदल हो गए ये? अच्छा अमित भाई, एक आप माशाल्लाह शादीशुदा हैं, बेगम को आपसे बहुत से गिले रहे होंगे, ठीक, कभी आपकी बेगम को खुद से गिले रहे हैं? नहीं रहे ना। तो जो शोहर है वो PTI है, हमेशा शोहर से गिले किए जाते हैं, बेगम खुद से गिले नहीं करेगी। एक सा मकसद है, पीपल्स पार्टी और MQM एक ही है, पीपल्स पार्टी और MQM एक ही है, खुद से गिला क्या करना है। ठीक, तो यहाँ भी वही है, वहाँ भी वही है, स्क्रिप्ट लिखने वाले वो हैं, बयान करने वाले ये हैं, तो खुद से गिला बनता है। अच्छा, आपका मतलब कहने का मकसद ये है कि इल्ताफ़ हुसैन के बाद, बानी MQM के बाद ये बिल्कुल लावारिस हो गए हैं, और आसिफ अली जरदारी या पीपल्स पार्टी को इन्होंने अपना रूहानी बाप, जिसे वो वाल चेकिंग करते भी थे माजी में, आपने देखा होगा कि रूहानी बाप, माजिर कौम का बाप, तो उसको जो मानते थे फादर ऑफ नेशन, तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि ये आसिफ अली जरदारी या पीपल्स पार्टी ये इसकी सर इन्होंने बाप बदल दिया। बस मैं मजीद इस पे डिटेल नहीं कहूँगा, बस ये इतना कहूँगा कि बाप। अच्छा, एक आखिरी और दिलचस्प खबर कल मैं देख रहा था, सवाल भी तो नहीं सुनाने वाले, नहीं खबर ही है, अच्छा, बाकायदा खबर है, और मैं उसे देख रहा था, मुझे अच्छी भी लगी कि हमारे जो प्यारे से गोल मटोल क्यूट से जो गवर्नर सिंध हैं कामरान टसूरी साहब, जी, तो कामरान टसूरी के बारे में खबर आ रही थी और मैंने पढ़ी कि उन्होंने किसी का दिया हुआ खाना खाने के बाद उनकी तबीयत ख़राब हो गई है, और वो अभी जो है ना मज़ीद बेहतर है कि वो रिकवर कर लेंगे। लेकिन सवाल ये है कि जो जिस पोस्ट पर वो अब हैं उन्हें डिज़र्व करता है कि अभी भी वो मुफ्ता खाएं। अच्छा हामिद भाई, पहले तो देखें, जैसे भी हैं जिस तरह लाए गए वो एक अलग बहस है ना, ठीक, वो आप भी जानते हैं, मैं जानता हूँ किस तरह लाए, क्या मकसद से लाए गए, और कराची को ये गवर्नर सूट करता है नहीं करता, ये अलग बहस है। मगर उनकी जो हेल्थ पे हम कुछ कमेंट्स ना करें, मगर मैं खाने वाला मामला आपको बताता हूँ। मगर हमारी दुआ है कि गवर्नर साहब जल्द रिकवर करें और आगे अपने जो उनके जिम्मे दिए गए काम है कंटिन्यू करें, वो आगे कंटिन्यू करें और अल्लाह उनको शिफाए दे। रही बात मुफ्त तो देखें, खबर ये आई कि जी गवर्नर साहब को किसी ने पसंद का खाना फ्री में लाके दिया। एक देखो पसंद आ गई, दूसरा आ गया फ्री, और तीसरा कामरान टसूरी साहब। ठीक, तो एक तरफ खाना, दूसरी तरफ कामरान टसूरी साहब, दोनों में हो गई जंग, और खाना जीत गया और कामरान टसूरी साहब पहुंच गए हॉस्पिटल में, हार गए, और अल्लाह करेगा उनकी ज़िंदगी सलामत रहे। बहरहाल मुझे जो लगता है ये खाना एक कहानी है, अच्छा ठीक है ना, अगर इसमें कोई सच्चाई है तो फिर वो पहले उस खाना लाने वाले को साफ मंजर आम पे लाया जाए, ठीक, ऐसा ही है। वरना एक कहानी है कि जो इन कामरान टसूरी साहब को जिस मकसद के लिए लाया गया था, ये जो इंजमाम इल्हाक मर्जर देखने को मिल रहा है, ये कामरान टसूरी साहब की काविशों का नतीजा है और उसके पीछे इस स्क्रिप्ट लिखने वाले का नतीजा है।
जब उस स्क्रिप्ट के मुताबिक जो वो कहानी लिखता गया, वो कहानी नाकामयाब हो गई, वो कहानी डूबती नज़र आई, क्योंकि उस कहानी को कराची के लोगों ने पसंद नहीं किया। मैं अक्सर अपने व्लॉग में बोलता हूँ कि फालूदा मेकर हमेशा फालूदा बनाया करता है। हर किसी को फालूदा हर किसी के हाथ का पसंद नहीं आता ना, और ये फालूदा बनाने वाला तो कुछ बहुत ही बुरा फालूदा बनाता है, क्योंकि इसने बनाया था एक फालूदा जिसको मैं पीटीआई कहूँगा, वो बहुत बदजायका बना था। उसके बाद एक फालूदा बनाया पीडीएम के नाम से, वो उससे भी ज़्यादा बदजायका था। अब उसने एक नाकाम कोशिश ये वाली की हुई थी फालूदा बनाने की, और ये फालूदा भी बहुत बदजायका ही बना देखने में आ रहा है। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल भाई। नाज़रीन व्यूअर्स, हम अपने प्रोग्राम का करते हैं इख्तिताम, और आपसे गुजारिश करते हैं कि अगर आपने हमारा चैनल शानदार पाकिस्तान सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, और आप अपने दोस्तों को मशवरा दें इस चैनल पर आने के लिए और जुड़ें शानदार पाकिस्तान की फैमिली के साथ। तो अभी तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल शानदार पाकिस्तान को सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया।